बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अलर्ट हो जाएं। आज हम दो वरसा के बारे में पढ़ेंगे, बेटी और पोती के बारे में, और दोनों की हालतें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, मरबूत हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको इकट्ठा किया हुआ है। अगर आपको बेटी की हालतें आती हैं तो आधी समझ लो को पोती की हालतें भी आपको आ गई, और कुछ और हैं। हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, कुछ जो पोती की हालतें हैं ना वो परेशान कौन है, मतलब ये है कि वो प्रैक्टिस के साथ आपको आएंगी। याद तो हो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप करेंगे तो अमलन जो सूरतें बाद परेशान कौन आती हैं ना, फिर वो समझ आती हैं और वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना वो याद हो जाता है, लेकिन समझने में ज़रा परेशानी होती है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटी की हालतें। बिंत, तो बिंत की जो है ना वो 3 हालतें हैं। बिंत की कितनी हालतें हैं? 3। या तो उसको निस्फ मिलता है, या उसको सुलुसान मिलता है, और या बिंत जो होती है वो असबा होती है। निस्फ कब मिलता है? जब वो अकेली हो। अगर अकेली हो तो बेटी को क्या देते हैं? निस्फ। और अगर एक से ज़ायद हो तो उसको क्या देते हैं? सुलुसान। और अगर साथ इबन आ जाए तो होता है वो असबा। क्या होता है? बेटी क्या होती है? सॉरी, असबा होती है। अकेली होगी तो उसको आधा देना आपने, और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो उसको आपने 2/3 सुलुसान देना है, और अगर साथ इबन आ जाएगा तो आपको ने उसको असबा बना देना है। अब असबा का क्या कंसेप्ट है वो आपने पढ़ा हुआ है। असबा का क्या कंसेप्ट है कि बचा हुआ माल उसको मिलता है। अगर ज़बील फ़रूज़ ना हो तो सारा माल उनको मिलता है, और अगर ज़बील फ़रूज़ हो तो आप ज़बील फ़रूज़ को देंगे, और ज़बील फ़रूज़ के बाद जो बचा हुआ माल होगा वो आप किसको देंगे? आप असबा को देंगे। अब ज़बील फ़रूज़ कौन से हैं? वो 12 वारिस आप पढ़ रहे हो, 4 मुज़क्कर हैं और 8 मुअन्नस हैं। आप उनको ज़हन में रखो। ठीक है, ये खिड़की ये भी बंद कर दें, ये भी बंद कर दें उठ के। ये उठा के किताबें बंद कर दें। चलें, अब जो पोती है, सुने, जो पोती है उसकी 3 हालतें तो यही हैं, सेम टू सेम, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बाकी 3 हालतें और बनती हैं, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा तो मैं मतलब है वो बता दूँगा आपको। जो पोती है तो यहाँ पे लिखें पोती। पोती का मतलब होता है बेटे की बेटी। बेटे की जो बेटी है वो पोती होती है, बेटी की बेटी वो क्या होती है? नवासी होती है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि बिन्तुल इबन अगर लिखा जाएगा, या हिस्सों में आता है बिन्तुल इबन आती है, तो फिर आप उसको हिस्सा देंगे ये वाला। और अगर बिन्तुल बिन्त आ जाए, बेटी की बेटी आ जाए, तो फिर आप उसको हिस्सा ये वाला नहीं देंगे। अब जो बिन्तुल इबन है उसकी 3 हालतें तो पहले वाली हैं, और 3 हालतें और हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 हालतें तो वही हैं, और बाकी जो आगे वाली वो 3 हालतें वो ये हैं। एक है सुदुस, और एक है महजूबा मशरूता, और एक है महजूबा मुतलका। ठीक हो गया। बिन्तुल इबन पोती की कितनी हालतें हैं? कुल 6। अकेली हो पोती, उसको क्या मिलेगा? निसब, ये वाली पहले वाली हालतें। 2 पोतियाँ आ जाए उनको क्या मिलेगा? सुलुसान। और पोती के साथ पोता आ जाए, बिन्तुल इबन के साथ इब्नुल इबन आ जाए, उसको क्या मिलेगा? असबा, यानी वो असबा हो जाएगी, बचा हुआ माल उनको मिलेगा। छठा हिस्सा कब मिलता है? पोती को छठा हिस्सा कब मिलता है? जब उसके साथ बिन्त आ जाए। ये आपने बात याद रखनी है। अगर बेटी हो, एक बेटी आ रही है और साथ पोती आ रही है, बेटी आ रही है, पोती आ रही है, आप बेटी को उसका हिस्सा दोगे, और जो पोती है उसको आप छठा हिस्सा दे दोगे। महजूबा मशरूता, ये 2 बिन्त हों तो फिर जो है ना बिन्तुल इबन को नहीं मिलेगा, बिन्तुल इबन को नहीं मिलेगा। इल्ला, साथ इल्ला की शर्त आपने लगानी है। इल्ला ये कि नीचे वाला या फिर बराबर का उसको असबा बना दे। ये आपने लिखना है, बस इतना लिख लें। अभी मैं मिसालें लिखूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। महजूबा मशरूता का मतलब ये है कि ये महजूब होती है, लेकिन बाज़ सूरतों में उसका जो हजब है, उसकी जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाती है, उसको हिस्सा मिलता है। ठीक है। और महजूबा मुतलका का मतलब है अब रोक दिया गया, अब उसको नहीं मिलेगा। महजूबा मुतलका का क्या मतलब है? अब उसको कोई भी
मतलब है हिस्सा नहीं दिला सकता, कोई भी हिस्सा लेकर नहीं दे सकता। और जो मजूबा मुतलक है ये कब होती है, जब बिनतुल इबन के साथ जो है ना वो इबन आ जाए, बिनतुल इबन के साथ क्या आ जाए, इबन आ जाए। अगर इबन आ गया है तो फिर आप पोती को नहीं मिलेगा, कोई भी सूरत नहीं पोती को मिलने की। ठीक है, तो अब हम मिसालें हल करते हैं और मिसालों की मदद से ये वाले जो हिस्से हैं एक तो आपको याद हो जाएंगे और दूसरा समझ आ जाएंगे। चलें देखें, आसान आसान मिसालें बनाऊंगा मैं, बाकी जो मुश्किल मिसालें हैं उनकी हम प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, जो मुश्किल मिसालें हैं उनको हम बाद में हम करेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक मैयत ने 2 वारिस छोड़े हैं, बिन्त है और अम है, अकेली बेटी है। तो अकेली बेटी को आप क्या देते हो, निस्फ, और अम हमेशा क्या होता है, असबा। और मसला बनाने के उसूलों में उसूल नंबर 1, ये मसला बनेगा 2 से, निस्ब का मखरज 2 है, आप इसको आधा देंगे और इसको 1 दे देंगे, जो बाकी हिस्सा बचेगा। मतलब ये है कि माल के आपने 2 हिस्से किए, बेटी को आधा दे दिया और जो बाकी बच गया वो आपने असबा को दे दिया। तो इससे असबा का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया कि बचा हुआ माल लेता है वो जो भी बच जाए। अब यहाँ पे आगे देखें कि एक मैयत ने जो है ना वो 2 बिन्त छोड़ी हैं और अम, तो अम हमेशा असबा होते हैं और बिन्त 1 से ज़ायद हों तो उनको क्या देते हैं, सुलुसान। तो जब मसला बनाएंगे, मसला आप किससे बनाएंगे, 3 से, सुलुसान का मखरज 3 है, तो इसको तीसरा हिस्सा डबल करके देंगे और 1 इसको दे देंगे। इसका मतलब ये है कि माल के आपने 3 हिस्से किए, 2 हिस्से 2/3 आपने किसको दे दिए, बिन्त को, और जो तीसरा हिस्सा जो बचा था वो आपने दे दिया चचा को। एक मैयत ने जो है ना वो वारिस छोड़े, बिन्त और इबन। इबन ने बिन्त को क्या बना दिया, असबा। तो मसले में सिर्फ असबात हों तो मसला उनकी तादाद से बनाते हैं, और अगर मुज़क्कर मुअन्नस हों तो मुज़क्कर को डबल शुमार करते हैं। अगर सिर्फ मुज़क्कर हों फिर डबल शुमार नहीं करते, जैसा कि यहाँ पे बाद लोगों ने किया हुआ था। मुझे मसला चेक करवाया और 4 इबन का मसला 8 से बनाया हुआ था कि मुज़क्करों को डबल शुमार करना है, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे इसको डबल शुमार करेंगे, 1 और 1 2 और 1 3। आप मसला बनाएंगे 3 से, तो जो है ना वो 2 इसको दे देंगे और 1 इसको दे देंगे। ये हैं बेटी की हालतें। ये क्या हैं, बेटी की हालतें। बेटी की हालतें समझ आ गई हैं सबको, सही समझ आ गई हैं। चलें अब पोती की हालतें जो है वो हम देखते हैं। तो पोती बेटे की बेटी होती है, ऐसे मैंने लिख दी है, और साथ अम मैं यही लगा रहा हूँ ताकि समझना आपके लिए आसान हो। वही वारिस जो है ना वो साथ लगा रहा हूँ, मैं लंबा मसला नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा मसला करेंगे तो एक तो इन हालतों को देखना पड़ेगा, दूसरा फिर बंदा जो है ना वो मसले में उलझ जाता है बाकी वो रसा को। हम चूँकि इसको समझ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि इन्हीं को लेकर आएँ इधर। अब अकेली बेटी है, सॉरी अकेली पोती है, तो इसको आप क्या देंगे, आधा, और ये क्या है, असबा। मसला बनाएंगे 2 से, 1 इसको और 1 इसको। ये देख लें जो सूरत हाल वहाँ पे थी वही सूरत हाल यहाँ पे है। मैंने क्या कहा था, बेटी की जो पहले 3 हालतें हैं वही सेम टू सेम पोती की हैं। अब यहाँ पे देखें, एक मैयत ने जो है ना वो छोड़ी हैं 2 पोतियाँ, और इधर है अम। और ये जो लोग लिख रहे हैं ना इनको चाहिए ये समझ लें, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं। बाकी मैं लिखवाऊँगा मिसालें, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। तो ये मसला किससे बनेगा, 3 से, तीसरा हिस्सा इसको डबल और 1 बच जाएगा वो हम इसको दे देंगे। और एक मैयत ने वो छोड़ी है पोती और पोता, तो पोते ने पोती को क्या बना दिया, असबा। तो आप मसला इनकी तादाद से सिर्फ असबात हैं, इनको डबल शुमार करेंगे, 2 और 1 3, 3 2 और 1। आप मुझे ये बताएं इसकी हालतों में, बेटी की हालतों में जो पहली 3 हालतें और पोती की हालतों में कोई डिफरेंस है, कोई फ़र्क है, नहीं है ना, तो सेम टू सेम वही है। अब हम चलते हैं आगे वाली जो पोती की जो चौथी हालत है। यहाँ पे देखें बिन्त है और एक मैयत ने जो वारिस छोड़े हैं उसमें बेटी है, पोती है और अम है। अम तो हमेशा असबा होता है ना, तो बेटी अकेली हो उसको क्या देते हैं, निसफ देते हैं, और पोती साथ आ जाए तो उसको क्या देते हैं, सुदुस। अभी आपने पढ़ा है सुदुस का मिलता है जब बेटी साथ हो। तो आप मसला बनाएंगे किससे, 6 से। निसफ रे किसानी के साथ आ जाए मसला आप किससे बनाते हो,
6 से बनाते हो ना, तो आपने 6 का निस्ब 3 आपने इसको दे दिया, छठा हिस्सा 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिए, ठीक है। अब ये माजूबा मशरूता वाली जो है ना वो आप मिसाल समझेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। इसमें 2 पोर्शन है, माजूबा मशरूता में 2 पोर्शन है, यानी 2 बेटियाँ साथ आएंगी फिर नहीं मिलेगा, इल्ला ये कि तो हमें 2 मिसालें बनानी पड़ेंगी। कितनी मिसालें बनानी पड़ेंगी? 2। अब यहाँ पे देखें, एक वारस ने एक मैयत ने जो वारस छोड़े हैं वो 2 बेटियां हैं और पोती है और आम है। अब यहाँ पे आम तो हमेशा असबा होता है, और जो ये वाली जो पोती है, 2 बेटियां आ गई, इसको नहीं मिलेगा, ये महजूबा है, महजूबा है, क्या है? महजूबा। और 2 बेटियों को क्या मिलेगा? 1 से ज़ायद है, इनको सुलुसान मिलेगा। तो आप मसला बनाएंगे 3 से, तीसरा हिस्सा डबल करके इसको देंगे और 1 इसको दे देंगे। अब ये दूसरी मिसाल भी इसी से मुताल्लिक़ है, अब ये ज़रा समझें। अब ये ऊपर वाली मिसाल है, इसमें मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 बिन्त हैं और इबन है और बिन्तुल इबन है और इब्नुल इबन है और अम है, असबा, ये असबा है। तो इसको भी मैंने असबा लिख दिया और इसने इसको असबा बना दिया, और जो 2 बेटियां हैं इनको आपने सुलुसान दे दिया। अब जो 2 असबात हों, आप सबसे पहले ये तय करेंगे आपने किसको देना है, तो पोतों को देते हैं, चचा को बाद में देते हैं। तो लिहाजा चचा को हमने कांटा लगा दिया और मसला बनाएंगे हम ये कहाँ से, 3 से, तीसरा हिस्सा डबल करके देंगे और 1 इनको दे देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाली मिसाल ही है, लेकिन इसमें बराबर वाले ने असबा बना दिया, इसको नहीं मिल रहा था, इसको यहाँ पे नहीं मिल रहा था, लेकिन बराबर वाले ने क्या किया, उसको असबा बना दिया। ऐसे जैसे बराबर वाले ने असबा बनाया, देखें अगर इसी मिसाल में ये इबन को मैं यहाँ पे इधर नीचे ले जाता हूँ, इधर ले जाता हूँ, ठीक है, पोते का बेटा पड़पोता, तो पड़पोता ख़ुद भी असबा है, ऊपर वाले को भी असबा बनाएगा, ऊपर वाले को असबा बना देगा। बात समझ आ रही है? तो ये क्लियर है, ये वाली माजूबा मशरूता वाली मिसाल क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलें आखिरी जो मिसाल है आखिरी जो मिसाल है वो है माजूबा मुतलका। अब यहाँ पे देखें कि इबन है और बिन्त है, ठीक है। तो इबन की मौजूदगी में पोती को नहीं मिलेगा। अगर बेटा आ गया, मरने वाले का बेटा मौजूद है तो पोती को नहीं मिल सकता। समझ आ रही है? हाँ जी। अब नहीं मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे, मीम लिख देंगे माजूबा, और ये जो है ये असबा है, और मसला बनाएंगे 1 से, वो 1 आप इसको दे देंगे। तो इस तरह ये बेटी और पोती की जो हालतें हैं, तो कितनी हालतें आज आपने याद की हैं? 9। बेटी की 3 हालतें और पोती की कितनी हालतें? 6। बेटी की 3 हालतें कौन सी हैं? निसब, सुलुसान और असबा। पोती की 6 हालतें कौन सी हैं? निसब, सुलुसान, असबा, सुदुस और 2 माजूबा वाली, माजूबा मशरूता और माजूबा मुतलका। समझ आ रही है? याद भी हो गई हैं। अब आपने कितने वारिस पढ़ लिए हैं? 1 माह के अंदर कितना आपने पढ़ लिए? देखें, अब, जद, ज़ौज, अख मिनल उम, कितने हो गए? 4। उख्त मिनल उम, ज़ौजा 2 और 2 ये 4, तो कितने हो गए? 8। पीछे कितने वारिस रह गए? 4। लें जी, वो 4 पढ़ेंगे तो ये है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना वो 50% नहीं भी तो 40% आपने विरासत पढ़ ली है। बात समझ रहे हैं? हाँ जी। पढ़ना नहीं मतलब है ख़त्म करना नहीं मकसद होता, साथ याद करना और प्रैक्टिस करना भी होता है, और हमने प्रैक्टिस भी की है। और अगर सिर्फ पढ़ने की बात हो तो मेरा ख्याल ये कि मैं आपको 5 दिन के अंदर, 5 दिन भी ज़्यादा हैं, मैं आपको 2 दिन के अंदर ये सारी विरासत मैं आपको पढ़ा दूँ मैं, ठीक है। साथ साथ याद भी करना है। चलें आप इनको याद करें, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मिसालें दे देता हूँ।